तो भैया अभी जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है ना वो ऑल्ट कॉइन कर रहा है, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में अप टू 90% ऑल्ट कॉइन है। ऑल्ट कॉइन पंप नहीं कर रहे हैं, एंड ऑल्ट कॉइन पंप नहीं कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट असर हमारे पे होता हुआ दिख रहा है कि भाई इस बार मार्केट में क्या ऑल्ट बढ़ेंगे भी या नहीं बढ़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऊपर से ट्रम्प की कांड, ट्रम्प भाई हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कांड करता है जिससे मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन बन बैठी है, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन। अब यहाँ आगे चल के क्या हो सकता है, ऑल्ट में क्या प्रोग्रेस देखने मिलेगा भी, या फिर ऑल्ट को भूल जाए, टाटा बाय बाय कह दे, बिटकॉइन एंड इथेरियम के साथ चले। तो चलिए भैया शुरू करते हैं बातें यार, समझते हैं पूरी क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है। सो होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली वेल, जो भी हो क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन। ट्रम्प या फिर हम कहेंगे यूएसए, ट्रम्प भाई कुछ भी कर जाता है उसका डायरेक्ट असर हमारे को क्रिप्टो मार्केट में देखने मिलता है और उनका बैड इम्पैक्ट ही देखने मिल रहा है। अगर हम आज कहेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस जो है $1,26,000 ने अपने एटीएच बना दिया है, एंड क्या ये एटीएच तोड़ेगा भी, तो बहुत सारे हम में से लोगों को ये लग रहा है कि भाई हाँ अक्टूबर महीने में बिटकॉइन को एटीएच लगाना था, लगा दिया, अब शायद और वो एटीएच को ना जाए। बहुत सारे हम में से भाई बंधु ऐसी है जो हम काफ़ी बुलिश हैं, हमको लगता है कि अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है। एंड अगर हम बात करेंगे अक्टूबर महीने की, जैसे कि कुछ हॉट इवेंट अभी होने जा रहे हैं कि 29 अक्टूबर को रेट कट्स होने वाला है, एंड ये रेट्स कट्स पहले से काफ़ी अच्छा रेट्स कट्स होगा, जहाँ पर बताया जा रहा है कि अप टू 50 बीपीएस से रेट्स कट होगा। एंड अगर हम बात करेंगे लास्ट टाइम जब रेट्स कट्स हुआ था सितंबर महीने में, तो सभी लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट जो है वो काफ़ी बूम करेगा, बट वो एग्जैक्टली हुआ नहीं है। ऑपोजिटली ट्रम्प टैरिफ लगाता है, अगर आप देखोगे ग्लोबली टैरिफ लगाता है, अप्रैल महीने में मार्केट कोलैप्स कर जाता है ड्यू टू नो रीजन। विद इन 2 डेज मार्केट इतना बड़ा रिकवर कर जाता है कि अपने एटीएस लगा देता है, बिटकॉइन 1,20,000 के पार आ जाता है, सभी कॉइन में आग लग जाती है। सेम थिंग अगर आप देखोगे 10 अक्टूबर को वही हुआ, ड्यू टू सिर्फ चाइना एंड यूएसए का ट्रेड वॉर की वजह से मार्केट कोलैप्स कर गया। वंस अगेन विद इन हाफ एन आवर, 1 घंटे का कैंडल रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का कैंडल के अंदर फिर से मार्केट आ गया। अब अगर करंट स्थिति अगर आप देखोगे ना, मार्केट में ये सिनेरियो बन रहा है कि लोग अभी भाई बहुत परेशान हो गए कि भाई अब क्या शायद ऑल्ट ना बढ़े। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है भैया, इस बार जो है ऑल्ट शायद उस तरीके से रिएक्ट ना करे जो पिछले 2-3 मतलब पिछले बुल रन पे किया था। अगर आप देखोगे बिटकॉइन ने एटीएच लगाया हुआ है, इथेरियम नियर ओवर एटीएच पे, बीएनबी अपना एटीएच लगा रहा है, तो ऑल्ट कॉइन जो बेसिकली सभी के वॉलेट में है वो बढ़ नहीं रहे हैं, एंड वो उल्टा पंप होने की जगह 20% 30% करके वो अपना वैल्यू डाउन कर रहे हैं। अब सिंपल इसका एक नहीं मल्टीपल रीजन है। पहले जो इंस्टीट्यूशन है वो ऑल्ट को बाय कर रहे हैं कहाँ पर, ईटीएफ्स पे, एंड जब ईटीएफ्स पे वो बाइंग हो रही है वो लार्ज क्वांटिटी की बाइंग हो रही है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, अब सोल की भी ईटीएफ्स आ गई, एंड सोल ऐसे टोकन्स। बीएनबी बढ़ने का रीजन क्या है, तो भाई बीएनबी को सीजेड बाइनांस एंड उसके टीम सीजी पुश कर रहा है। बाकी जो ऑल्ट बैठे हैं पूरी क्रिप्टो मार्केट में उनको पुश करने वाला कोई नहीं है, वो ऑल्ट वैसे ही बैठे हैं, ना कोई वेल्स उनको बाय कर रहे हैं, ना कोई दूसरा यहाँ पर रिटेलर आ रहे हैं, क्योंकि जो ऑल्ट कॉइन ने अपना वैल्यू डिग्रेड किया है, लगभग 90% 80% अपना वैल्यू डिग्रेड किया है, एंड सभी जो रिटेल इन्वेस्टर वो फंस के रह गए, वो भले एसआई के रूप में फंस के रह गए, ऐसे भी नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करके भी उसमें फंस के रह गए। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऑल्ट में फंसे हुए हैं, तो अभी जो है ऑल्ट में पैसा नहीं आ रहा है, ना ही वॉल्यूम आ रहा है। सो क्या इसका मतलब ऑल्ट नहीं बढ़ेगा? अब देखिए भाई यहाँ पर 2 कांड होगी, जैसे कि मुझे ये लग रहा है अभी जो है भाई ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन नहीं बढ़ेंगे। पिछली बार की बुल रन की अगर आप देखोगे, टोकन्स लाइक मीम कॉइन्स या फिर मैं बात करूं मेटावर्स टोकन, आज के टाइम पे मार्केट से पूरी तरीके से वो ट्रेंड ऑफ वाइप आउट हो चुका है। आज मार्केट में नया ट्रेंड आ चुका है। आज अगर देखोगे एआई का ट्रेंड है, एआई को भी छोड़ के अगर हम आज के टाइम पे बात करेंगे, एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जहां पर डेक्स के टोकन अभी बढ़ रहे हैं। सो ट्रेंड समय के साथ चेंज हो रहा है, एंड इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो में घुसने के बाद चीज़ें अलग हो गई है। मार्केट में जो सभी एक्सचेंजेस है दे आर बिग मैनिपुलेटर बन चुके हैं, उनसे ज़्यादा बड़ा मैनिपुलेशन इस मार्केट को कोई नहीं करता है, क्योंकि पूरी क्रिप्टो मार्केट को यही लोग हैंडल कर रहे हैं, एंड जो पंप एंड डंप कर रहे हैं उसके वजह से बार बार जो ऑल्ट है अपना वैल्यू लॉस कर रहा है। तो भैया आज अगर आप किसी ऑल्ट में पैसा डाल रहे हो तो उतना डालो, मतलब जैसे हम पहले मीम कॉइन के लिए कहते थे कि इतना ही डालो जितना आप लॉस बियर कर पाओ, एंड
उतना तगड़ा प्रोजेक्ट पे डालो। अब आज इस वीडियो में मैं कोई प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर नहीं करने वाला। अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में ना भाइयों, अभी मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग लिक्विडेट हुए हैं, एंड पर्सनली अगर मैं बात करूं, मेरी बात हिट हुआ है, एंड पता है कि भाई अभी जो मार्केट काफ़ी गड़बड़ चल रहा है। तो भैया इस मार्केट में अगर आपको फ्यूचर ट्रेड करना है, संभाल के करना है, ना करना है, मैं तो कहूँगा कि फिलहाल के लिए ना करो। फिर भी अगर आपको इनकेस करना है तो आपको ये जो एक्सचेंज है मार्केट्स, ठीक है, इस एक्सचेंज को यूज़ करना है। इस एक्सचेंज का यूज़ करने से आपको फ़ायदा ये है कि अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपको फ्यूचर ट्रेड बोनस मिलेगा, जिस बोनस का यूज़ करके आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। एंड फ्यूचर्स में ट्रेड करने के बाद जो भी प्रॉफिट्स होगा उस बोनस से, उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। अब ये बोनस आपको मिलेगा कैसे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाकर आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ अपने फंड को ऐड करने हैं। देखिए बिना फंड के कुछ नहीं होने वाला, फंड को ऐड करनी है। यानी कि मान के चलो कि आपने 100 यूएसडीटी का डिपॉजिट कराया तो आपको 50 यूएसडीटी का बोनस मिलेगा। मान के चलो कि आपने 200 यूएसडीटी डिपॉजिट कराया तो आपको 100 यूएसडीटी बोनस मिलेगा, जो कि 50% है। मान के चलो कि आपने 1000 यूएसडीटी का डिपॉजिट कराया तो आपको 500 यूएसडीटी बोनस मिलेगा, एंड उस बोनस का यूज़ करके आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो विड्रॉबल है, ठीक है। तो गाइस, एंड ऑफ द वीडियो वन डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए यहाँ पर देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ आपको कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट या फिर बाय सेल करने की या फिर ट्रेडिंग करने की सजेशन नहीं दी जा रही है। इनकेस फिर भी आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना है, बाय सेल करना है, इन्वेस्ट करना है, तो अपनी रिसर्च खुद कंडक्ट कर लेना या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस कंसल्ट जरूर कर लेना।